ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका भरपूर स्वागत है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए सारे एनसीईआरटी का कंटेंट फिजिक्स केमिस्ट्री उपलब्ध कराने वाला हूं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तैयार हो जाइए। एनसीईआरटी चल रहा है चैप्टर 2 फिजिक्स में 12 क्लास का। टाइटल अभी हमारा चल रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। पिछले वीडियो में आपने देखा पहला उसका केस एक्सिस पर, और आज हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो आज का हमारा केस है निरक्षीय रेखा पर आपको निकालना है क्या, विद्युत विभव। तो निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप बना लेंगे। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अच्छा नहीं बन रहा है, मैं आपको स्केल से घिस देता हूं। देखिए चलो यहां पर आपका बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए और बी ले लेते हैं, प्लस क्यू दे देते हैं। और आपको पता है मिड पॉइंट का कितना बहुत बड़ा गेम होता है इसमें, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमने रखा है यहां पर 0। तो पूरा टोटल तो आपका 2a है, तो यहां से यहां तक a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है, यदि द्विध्रुव को एक ऐसा रेखा जो समद्विभाजित करता हो, मतलब कि समद्विभाजित मतलब समान भागों में काट दे, एक ऐसा रेखा जो द्विध्रुव को मतलब कि डाइपोल को समान भागों में बांट दे, मतलब समद्विभाजित कर दे, तो ऐसे रेखा को ही बोलते हैं निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पर ही आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो आइए निकालते हैं। एक लाइन खींचते हैं। देखो ये लाइन हो गया आपका। इसी लाइन पर निकालना है क्या, इसी लाइन पर आपको निकालना है, कहीं पर भी एक पॉइंट दो। इसी लाइन पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए मिलाते हैं पहले लाइन को। और यहां से r डिस्टेंस पर है, मैं बार बार बोलता हूं कि मध्य बिंदु से आपको r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेना है और यहां से यहां मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अगर ट्रायंगल आप बनाना चाहते हैं कि APO एक ट्रायंगल बने, तो इस ट्रायंगल में आपका ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तुम ध्यान दीजिएगा। तो हाइपोटेनस हो जाएगा √r² प्लस a²। ठीक है, और ये भी सेम हो जाएगा √r² प्लस a²। ये आगे भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के डायरेक्शन का कोई लफड़ा है नहीं कि इधर जाएगा तो उधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो यहां पर किए हैं उसी चीज को लिख देना है। लेट ए बी क्या है, यहां पर लेट ए बी क्या है, तो द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु देखो यहां पर मध्य बिंदु आपने क्या लिया है, ओ। तो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, अब देखो R दूरी पर, यहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां क्या निकालना है, जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अच्छा, वो P बिंदु कहां है, ठीक है, निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर बिंदु P है, बस इतना आपको शुरू में इंट्रो देना होगा आपको कि आप क्या करने वाले हैं यहां पर। तो हमने लेट ए बी द्विध्रुव, देखो लेट ए बी द्विध्रुव हो गया, जिसके मध्य बिंदु देखो मध्य बिंदु वो रखा था मैंने मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई भी बिंदु आपका P है, जहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आइए फिर से, जैसे पिछले एक्सप्रेशन आपने किया कि -q आवेश के कारण विद्युत विभव प्लस q आवेश के कारण विद्युत विभव और फिर परिणामी विद्युत विभव आपने निकाला बिंदु P पर,
सेम उसी प्रकार से निकालना है। देखो सबसे पहले हमने लिख दिया माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या लिखेंगे तो v माइनस क्यू बराबर के क्यू बटा आर। देखो आर कितना है तो यहां से यहां तक आर कितना है तो आर आपका रूट अंडर क्या है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव तो प्लस क्यू आवेश के कारण v प्लस क्यू तो के क्यू बट्टा, अभी मैं नेचर चूंकि नहीं लिख रहा हूं, आप अगर चाहें तो यहां पर माइनस क्यू लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्सप्रेशन करने का बहुत सारे तरीका है, उसमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको समझ में आ जाए 100%, वो तरीका आपके सामने मैं बता रहा हूं। तो के क्यू बटा आर, तो आर तो सेम ही है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो अब आपको जो निकालना है, अब बहुत सारे आप देखेंगे बुक वगैरह अगर आप फॉलोअर हैं तो वहां पर देखिएगा कि V1 और V2 लेकर एक्सप्रेशन को बनाया गया है। तो जैसा कि आपको पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए हैं सेम उसी प्रकार से सिमिलर मैं एक्सप्रेशन को रखना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूज न करे। मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्रेशन खुद से भी हल करने के लिए सीखें कि कैसे एक्सप्रेशन हल करना है। तो आइए यहां पर लिखते हैं कि बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, और वही बड़ा और छोटा वाला यहां पर भी कंसेप्ट आपको लगाना है। तो Vp बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, के क्यू बटा आर। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि Vp बराबर क्या होता है तो के क्यू बटा आर। इस फॉर्मूला पर दोनों को तोड़ा गया है। तो देखिए यहां पर छोटा कौन है और बड़ा कौन है, यहां पर आप डिस्क्राइब नहीं कर पाइएगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों का तो सेम ही है। तो दोनों का जब डिस्टेंस सेम है तो किसी में से किसी को घटा दो। जैसे ये माइनस है अब ये प्लस है तो प्लस में से माइनस को घटा दो, रिजल्ट तो जीरो ही आएगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है। देखो यहां पर के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो देखो यहां पर मैं उसी को लिख दूं तो v प्लस क्यू माइनस v माइनस क्यू, तो Vp इक्वल टू प्लस क्यू का रिजल्ट आया हमारा के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये तक खत्म हो गया तो Vp इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो अब आपको याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर निरक्षीय रेखा पर आपसे विद्युत विभव कोई पूछे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बन सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 0 होता है। अब 0 कैसे आया देख लीजिए, एक्सप्रेशन बहुत आसान है। आप एक बार वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, भारत सरकार आपको यह आजादी दी है। और इसके बाद में आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आप देखेंगे एनी पॉइंट, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एनी पॉइंट मतलब कि किसी भी बिंदु पर। कहने का मतलब यह हुआ कि ना निरक्षीय होना चाहिए और ना ही अक्ष पर होना चाहिए, किसी भी बिंदु पर यदि निकालने के लिए आएगा विद्युत विभव तो कैसे निकालेंगे, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।